इस न्यूज के प्रायोजक है श्री राम मोहन हॉस्पिटल। अपने दिल का रखे ख्याल। श्री राम मोहन हॉस्पिटल के साथ 23 अप्रैल से 30 मई तक जांच बहुत कम दरों पर। पता श्री राम मोहन हॉस्पिटल, गुरुद्वारा रोड, नई आबादी, मंदसौर। गत दिवस टोल नाके के यहां से पकड़ाए गोवंश के मामले में कई नई जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। उन जानकारियों में बड़ी बात यह है कि राजस्थान के किसी शहर में इन गाड़ियों को किसी ने रोका था, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और रोकने वालों के साथ पुलिस ने अभद्रता भी की। फिर वहां के पत्रकार ने विधायक को फोन किया, तब जाकर पुलिस ने गाड़ी जाने नहीं दी, लेकिन थोड़ी देर बाद मामला सेट करके गाड़ियां छोड़ दी गई। गोवंश व बेल ट्रकों में ठूस ठूस कर भरे गए थे। न तो उन्हें पानी पिलाया गया और न ही खाने के लिए कोई सामग्री ट्रक में रखी गई थी। गोवंश भूखे प्यास से बैठे थे। राजस्थान क्षेत्र के सेटिंगबाज पुलिस वालों ने पैसे लेकर ईमान बेच दिया। उसके बाद यह गाड़ियां एमपी के नयागांव बॉर्डर पर आई। वहां आरटीओ के बैरियर वालों ने पैसे लेकर गाड़ियां आगे बढ़ा दी। फिर यह गाड़ियां नीमच बाईपास होते हुए वही टोल प्लाजा के यहाँ पहुंची। यहाँ जब टोल बूथ पर गाड़ी पहुंची तो टोलकर्मी ने इनसे सवाल किया कि कहाँ से लाए हो इतने पशु और कहाँ ले जा रहे हो। इन दोनों के बीच की चर्चा के शब्द बदल गए। ट्रक ड्राइवर कहने लगा कि 2 लाख रुपए ले लो और फालतू सवाल मत करो। तभी टोलकर्मी को शंका हुई कि यह तस्करी से जुड़ा मामला हो सकता है। उन्होंने विहिप जिला मंत्री हेमंत बुलचंदानी सहित विहिप के नेताओं को फोन पर तत्काल जानकारी दी, बुलवाया। गाड़ियां साइड में खड़ी करवा दी। पुलिस भी मौके पर पहुंची और गाड़ियों को चेक करने के बाद पशु क्रूरता अधिनियम में प्रकरण दर्ज किया गया। इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि 8 से 10 हज़ार रुपये की नौकरी करने वाला कर्मचारी 2 लाख रुपए में भी नहीं बिका। वहीं आरटीओ बैरियर पर बैठे अधिकारी थोड़े से पैसे में बिक गए और राजस्थान के जिस थाना क्षेत्र में गाड़ी रुकी थी वहां की पुलिस भी पैसे में बिक गई। इस मामले में 590 गोवंश छुड़वाए गए, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के लोगों की बड़ी भूमिका रही। प्रशासन ने इन बेलों को छोटी गौशाला भी पहुंचाया है। वह शहर से दूर है और वहां कोई दानदाता पहुंचता नहीं है। ऐसे में वहां पर बेलों के लिए चारा और अन्य खाने का सामान उपलब्ध नहीं है। प्रशासन को इस मामले में सहयोग करना चाहिए। सूत्र बताते हैं कि यह नागौर से भरकर जलगांव, महाराष्ट्र जा रहे थे। ये सारे ट्रक पुराने खरीदे गए हैं। इस घटना के बाद फर्जी पावर ऑफ अटर्नी दिखाकर गाड़ी छुड़ाने की कोशिश शुरू होगी, लेकिन पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है इस मामले की गहराई से जांच कर दोषियों को सजा दिलाना। इस मामले में ट्रक में मौजूद कंडक्टर ने क्या कहा और किसको पैसे दिए। वहीं विहिप के विभाग मंत्री अनुपाल सिंह झाला ने भी कई सवाल उठाए हैं। सिटी से मेले से कितने बैल हैं? 16 बैल हैं सर। कितने पैसे लिए? 7,000 लिए साहब बॉर्डर पे। बॉर्डर पे किसने लिए? आरटीओ ने। हाँ। और कांटे पे 200 रुपये लेते सर। कितने बैल भरे हैं? 16 है सर। और कितने टायरी गाड़ी है आपकी? 10 टायरी। सारे चक्के क्लियर कर लें। 10 टायरी। हाँ। और 12 टायरी और 12 टायरी के 12,000 लेते हैं। हाँ। और 14 चक्के के 14,000 भी ले ले, 13,000 भी ले ले, ऐसे ले लेते हैं सर। ऐसे लेते हैं। और 16 चक्के के 15,000 रुपये। कहाँ पे लेते हैं ये पैसे? ये आरटीओ ऑफिस में लेते हैं सर। आरटीओ। हाँ। मन में आज बहुत पीड़ा है। हम सबको ध्यान में है कि मंदसौर और नीमच जिले में लगभग 60 गोवंश से भरे हुए ट्रक पुलिस द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं ने बरामद किए हैं। और उनका जब गिरफ्तारी के समय वाहन चालकों से यह स्पष्ट हुआ है कि उनके पास दस्तावेज जो है वह दस्तावेज एक बलदेव मेला जो मेड़ता सिटी राजस्थान का है, उन दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद भी ध्यान में आता है कि उक्त सारे दस्तावेज फर्जी हैं। और दस्तावेजों को देखने के बाद भी एक प्रशासन का, नीमच कलेक्टर का एक उसमें आवेदन लगा हुआ है, पत्र जारी हुआ है। उस पत्र में कई खामियां हमको ध्यान में आई हैं। जैसे कि मैं उक्त पत्र को लेकर और उक्त इस घटना को लेकर कुछ बिंदु जो हैं हमारी टोली ने उसका जो निरीक्षण किया है उसके आधार पे मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि मंदसौर जिले में लगभग 54 गाड़ियाँ, मंदसौर नीमच जिले में अब 54 गाड़ियों की बरामदगी के बाद वाहन चालकों से हमने पूछताछ की है। उन पूछताछ में लगभग 130 गाड़ियाँ नागौर से होते हुए राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश होते हुए महाराष्ट्र ले जाना उन्होंने बताया है। और इतनी ही गाड़ियाँ जब उनमें गोवंश भरा गया तो इतनी गाड़ियाँ दिनांक 24 तारीख का जो पत्र है उस पत्र के आधार पर उन पत्रों में किस प्रकार से अनियमितता बरती गई है जिला प्रशासन द्वारा, उसके ऊपर भी नज़र डाल लेना चाहिए। वाहन चालक ने हमको यह भी बताया कि वह
एक वाहन पर 10,000 रुपये जो नया गांव चौकी है, चेक पोस्ट है, वहाँ पर वो देना बता रहा है। अब ये पैसे किसने लिए, किस आधारों पे लिए और गाड़ी को क्या गौ तस्करी के लिए दिए हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यह भी एक बड़ा प्रश्न है। गोवंश गाड़ियों में ठूस ठूस के भरा गया था, बहुत सारी गोवंश उसमें घायल थी। 2 गाड़ियों में जो गोवंश इस स्थिति में था कि वह उनको न पानी न चारा, वहाँ से जब से भरा है तब से उनके लिए कोई पूछताछ नहीं है। इतनी गर्मी में उनको त्रिपाल से ढककर ले जाया जा रहा था, जिसके कारण भी गौ माता को असहनीय कष्ट हुए। बलदेव मेले के जो दस्तावेज प्राप्त हुए, उन दस्तावेजों पर किसी भी कोई सील अंकित नहीं है, कोई हस्ताक्षर अंकित नहीं है। ऐसे दस्तावेज कहीं पे भी फर्जी तैयार हो सकते हैं। नीमच कलेक्टर द्वारा उस दस्तावेजों के आधार पर बिना तस्दीक किए किस आधार पर अनुमति दी गई है, उसकी भी एक जांच होना चाहिए। उक्त पत्र में किसानों का, किन किसानों ने क्रय किया है, उन किसानों का आधार कार्ड, उन किसानों से संबंधित दस्तावेज, कहाँ के रहने वाले हैं, ऐसा भी कोई उल्लेख नहीं है। न ही उक्त वाहन का नंबर उस पत्र में उल्लेख है। पत्र में गाड़ियों के नंबर नहीं है, न ही कितने गोवंश ले जाने वाले हैं, यह भी उल्लेख नहीं है। पत्र में किस दिनांक को परिवहन होना, यह भी उल्लेख नहीं है। एक ही पत्र पर कितने वाहन निकलेंगे, इसका भी कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि दिनांक 24 का पत्र था और 28 तारीख को यह सब घटना घटी। तो इस घटना को ध्यान में यह भी आता है कि क्या एक ही पत्र पर 130 वाहन या 60 वाहन जो हमने जब्ती किए हैं, वो 60 वाहन एक ही पत्र पर निकलेंगे, और 24 तारीख का पत्र है तो कितने दिनांक तक इसके आड़ में कितनी तस्करी की जाएगी उस पत्र का उपयोग करते हुए, ऐसा कोई स्पष्ट उसमें कारण नहीं बताया गया। परिवहन के नियमानुसार अलग से गाड़ियों के कोई लाइसेंस नहीं है, गोवंश के मेडिकल नहीं है, ना किसी डॉक्टर की पर्ची है। कलेक्टर द्वारा दी गई अनुमति में गोवंश कहाँ ले जा रहा है, इसका भी कोई उल्लेख नहीं है। राजस्थान से इतने वाहन आएंगे, यह अगर कलेक्टर को जानकारी थी, जिला प्रशासन नीमच को अगर जानकारी थी, तो उनने इन सब वाहनों को एक साथ रुकवा कर इन सब की तस्दीक क्यों नहीं की, गायों की, बैलों की क्या स्थिति में थी, ऐसा भी कोई उनने संतोषजनक तस्दीक न करते हुए एक ठीक प्रकार का काम नहीं हुआ है। आदर्श आचार संहिता चालू है, लगी हुई है, उसका भी किसी प्रकार से कोई पालन नहीं हुआ। बिना वाहनों के चेकिंग के किस प्रकार से नया गांव से नीमच सिटी से पिपलिया मंडी तक वाहन पहुँचे हैं और पिपलिया मंडी से भी आगे तक वाहन पहुँचे हैं। अगर यह सब वैध थे तो उक्त आरोपियों द्वारा पिपलिया मंडी टोल पर 2 लाख रुपए देना बताया है कि हम 2 लाख रुपए देंगे, सब हमको निकल जाने दो। इस प्रकार का लालच क्यों दिया गया? और अगर वैध था तो इस पे पर्ची चस्पा क्यों नहीं है, जिस पे बैलों की संख्या, किसने क्रय किया है, किसान का नाम इत्यादि कोई चस्पा नहीं था उस पर। यानी पारदर्शिता वाला कोई एक ठीक प्रकार का काम नहीं किया गया है और उल्टा उसको तिरपाल से ढक कर बहुत बुरी अवस्था में गौ माता को ले जाया गया है। तो इन सब त्रुटियां होने के बाद भी किस पर आधार पर प्रशासन, जिला कलेक्टर द्वारा उसको अनुमति दी गई है? और क्या यह एक बहुत बड़ा रैकेट तो नहीं है? क्या यह एक षड्यंत्र तो नहीं है कि कहीं ना कहीं एक बड़े रैकेट के कारण कुछ पैसा, स्पष्टता से पैसा ले देकर या इस प्रकार का गौ तस्करी को बढ़ावा तो नहीं दिया जा रहा है? यह सब प्रश्न खड़े होते हैं।